मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का एनालिसिस। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नोटेशंस होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है कांस्टेंट, ठीक है, इसको कहेंगे कांस्टेंट। इसके बाद होता है लीनियर, ठीक है। इसके बाद होता लीनियर के पहले भी एक लॉगरिथमिक होता है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक, ठीक है। इसके बाद इसको कहते हैं लीनियर, ठीक है। फिर एन स्क्वायर या एन टू द पावर के फॉर्म में होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद आता है के ए टू द पावर एन है तो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे होता है कि एन लॉग एन आता है एक, ठीक है, एक एन लॉग एन है। तो जब इस तरह का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, इसको ई की पावर एन लिख दो या ए की पावर एन लिख दो, अलग कोई वो नहीं, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो अगर इसका कंपैरिजन कराएंगे तो ऑर्डर ऑफ 1 सबसे छोटा होगा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन होता है, उससे बड़ा होता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। इससे बड़ा होगा ऑर्डर ऑफ एन टू द पावर के। अगर एन स्क्वायर है तो वो छोटा होगा, एन क्यूब उससे बड़ा होगा, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ ई की पावर एन, ठीक है। कुछ इस तरह से रहता है। तो इस तरह से बेसिक कंपैरिजन है। ये देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बाइनरी सर्च बताया था, तो बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन आ रहा था, ठीक है। वो क्यों आ रहा था? क्योंकि वहाँ पर जो एक लूप है वो इस तरह से चल रहा था। हर बार सबसे पहले क्या, इस तरह से आई इक्वल्स टू, सबसे पहले एन वैल्यू था, एन नंबर्स थे, फिर आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू कब तक चल रहा था, जब तक कि 1 नहीं हो जा रहा था। और हर बार क्या हो रहा था, आई इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई 2। मीन्स जो एरे था वो हर बार हाफ हो जा रहा था, ठीक है। तो जब इस तरह का लूप चले कि एन से लेके चले 1 तक और हर बार हाफ हो जाए, या फिर इस तरह से चलेगी फॉर आई इक्वल्स टू 1 से चले आई लेस देन एन तक और हर बार क्या हो, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों सेम कंडीशन है। थोड़ी कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जब भी एन टू 1 या 1 टू एन इस तरह चले कि एन टू 1 जाए तो हर बार हाफ हो, 1 टू एन बार जाए तो हर बार मल्टीप्लाई हो, तो जब इस तरह चलता है तो इस पूरे का कॉम्प्लेक्सिटी आता है लॉग एन। मीन्स ये ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम चलता है। बाइनरी सर्च वाला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें देखिएगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी मैंने फाइंड करी है, तो उसमें लॉग एन आया है। वो हर बार बाइनरी सर्च एरे को हाफ कर करके डिवाइड करता है। अभी देख लेते हैं एक और एग्जांपल लेके, ठीक है। अब क्या होगा, हाँ, जैसे इसमें भी इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होता है, याद रखिएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से दे रखा है फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक और हर बार क्या हो आई प्लस सी, ठीक है। या इसी चीज़ को उल्टा कहेंगे, आई इक्वल्स टू एन आई लेस देन इक्वल्स टू 1 आई इक्वल्स टू आई माइनस सी, ठीक है। यहाँ पर जब 1 करते हैं तो यहाँ आई प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अगर 1 के लिए होता है तो आई प्लस प्लस होता है। अगर इसी तरह हर बार 2 बढ़ाना है तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 करना पड़ेगा। 3 बढ़ाएंगे तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 3 करेंगे। ऐसे ही यहाँ आई माइनस माइनस करेंगे। अगर 1 कम करना है, 2 कम करना होता तो आई इक्वल्स टू आई माइनस 2 करते। अगर 3 कम करना है तो आई इक्वल्स टू आई माइनस 3 करते। तो इस तरह एक कांस्टेंट वैल्यू या ऐड कर रहे हो या सबट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे कि हाँ, क्या होगा इस केस में, ये जैसे आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस के लिए लेके चलते हैं तो ये लूप 1 से n जाएगा और हर बार 1 बढ़ेगा, तो टोटल n टाइम चलेगा, ठीक है। तो अगर हम आई इक्वल्स टू आई प्लस 2 करेंगे तो हर बार चलेगा और कितनी बार, n/2 टाइम चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 3 करेंगे तो n/3 टाइम चलेगा। तो अगर n प्लस सी करेंगे तो n/c टाइम चलेगा। तो चाहे n बार चले
ठीक है, कोई लूप चाहे n बार चले, चाहे n/2 बार चले, चाहे n/3 बार चले, चाहे n/c टाइम चले, कैसा भी हो हमेशा इसको ऑर्डर ऑफ n कहते हैं। ऐसा ही इसमें होगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, तो अगर लूप है कोई, वो लूप इस तरह से चल रहा है कि 1 to n जा रहा है तो n होगा। ठीक है, और n to 1 जा रहा है जब i इक्वल्स टू हर बार ऐड या 1 या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होके चलेगा तो ऑर्डर ऑफ n ही आएगा। अब एक ले लेते हैं एक और, i इक्वल्स टू 1 to n जा रहा है और हर बार i इक्वल्स टू i इंटू 2 होते जा रहा है। ठीक है, हाँ अरे सॉरी इसमें पूरा है। इसके बाद एक अंदर लूप है j इक्वल्स टू इस तरह से कर लेते हैं, i इक्वल्स टू i प्लस 1 जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही j इक्वल्स टू 1 to n जा रहा है और j इक्वल्स टू हर बार j इंटू 2 होके जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से चल रहा है। तो देखो ये पूरा लूप कितने टाइम चलेगा, ये बाहर वाला लूप जैसे n टाइम चल रहा है 1 to n जाएगा। जो अंदर वाला लूप है, ठीक है, ये कितनी बार चलेगा, 1 to n जा रहा है, हर बार डबल हो जा रहा है। तो जब 2 टाइम्स, ठीक है, या c से मल्टीप्लाई 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, कितने भी टाइम हो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कांस्टेंट से तो वो हमेशा log c बेस n होता है। अगर ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आएगा log n बेस 2। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो आता log n बेस 3। ऐसे ही अगर c से मल्टीप्लाई हो रहा था तो आता है log n बेस c। ये वाला बेस चेंज होता जाता है जिससे ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से है तो ये अंदर वाला लूप चलेगा log n टाइम और बाहर वाला लूप चलेगा n टाइम। तो ये हर एक वैल्यू के लिए ये log n टाइम चलेगा। तो टोटल कितना चलेगा, n log n टाइम। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है, तो अगर और इसी तरह अगर ये 1 to n जा रहा है, i इक्वल्स टू i प्लस 1 हो रहा है और j इक्वल्स टू j प्लस 1 हो रहा है, तो क्या होगा, ये 1 to n चलेगा तो अंदर वाला लूप भी ऑर्डर ऑफ n टाइम चलेगा, n टाइम चलेगा, और बाहर वाला लूप भी n टाइम चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हर बार प्लस 1 हो रहा है तो टोटल कितना चलेगा, n इंटू n, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम। तो अगर 1 to n और 1 to n चल रहा है तो ये चलेगा, और 1 to n और अंदर log n चल रहा है तो n इंटू log n, मतलब जो जितने टाइम बाहर वाला लूप चल रहा है, अगर बाहर वाला log n टाइम चल रहा है, अंदर वाला भी log n टाइम चल रहा है तो log n इंटू log n कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई फंक्शन है तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे। अब एक बार देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक सर्चिंग का प्रोग्राम देखेंगे और सर्चिंग के प्रोग्राम से हम देखेंगे कि उसका वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।